नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम की, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों में न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना है। इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के गरीब बच्चों को तालीम के लिए हौसला अफजाई करना है, दाखिले में इजाफा करना है और साथ ही स्कूल्स में स्टूडेंट्स को बरकरार रखना है। जात पात, मज़हब और लिंग के बुनियाद पर इनइक्वालिटीज़ को दूर करना है। ये स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। इस स्कीम के तहत 6 से 14 साल के बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर खाना दिया जाता है। इस स्कीम के तहत प्राइमरी लेवल के हर बच्चे को 450 कैलोरीज़ और 12 ग्राम का प्रोटीन का मिड डे मील और अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को 700 कैलोरीज़ और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट मिलकर खाना बनाने, अनाज के ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बावर्ची, हेल्पर के खर्चे उठाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मिड डे मील स्कीम की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान। हमारे इस समय मौजूद है मिस ज्योति सिंह, जो कि प्रिंसिपल हैं लेडी इरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। धन्यवाद। तो आपसे बात करेंगे इस स्कीम के बारे में तफसील से, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। अब रोटी की किल्लत स्कूल ना जाने की वजह नहीं बनती। जो लड़कियां पहले घर का कामकाज करने के चक्कर में स्कूल नहीं जाती थीं, अब जाने लगी हैं। ये संभव हो सका है सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं की वजह से। अब वो बच्चे भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं जो संसाधनों के अभाव में पहले इससे वंचित थे। प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर भी बढ़कर 99.8% तक पहुंच गई है। इसमें अहम योगदान है केंद्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना का, जिसने छात्रों के पोषण को सुनिश्चित किया और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मध्याह्न भोजन दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और कक्षाओं में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के मकसद से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। पहले ये योजना 5वीं कक्षा के बच्चों तक ही सीमित थी। 2007 से उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों को भी इसका लाभ मिलने लगा। मध्याह्न भोजन योजना में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अलावा मदरसों और मकतबों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों, खासकर लड़कियों की तादाद में काफी कमी आई है। इस लिहाज से देखें तो ये योजना सर्वसुलभ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में बेहद अहम है। इससे बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करने में तो मदद मिली ही है, सामाजिक और लैंगिक भेदभाव दूर करने और बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक विकास में भी इसने योगदान दिया है। कुल मिलाकर मध्याह्न भोजन योजना ने कामयाबी की इबारत लिखी है। जरूरत है इन कामयाबियों को मंजिल मिलती रहे। आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोषण पर कितना फोकस कर रही है। सरकार मिड डे मील की व्यवस्था करती है। बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या होता है कि हमारे स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। इससे पहले बच्चे मतलब इधर उधर जाते थे, कम आते थे। तो जब से ये मध्याह्न भोजन योजना आई है तो बच्चे खाने के लालच से जो है स्कूल आते हैं और उनकी उपस्थिति भी लगभग पूरी रहती है। ज्योति जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये मिड डे मील स्कीम है क्या? पर ये स्कीम, जैसा आपने भी शुरुआत में बताया, ये वो स्कीम है जिसके तहत सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल, जैसे कि मेरा एडेड स्कूल है, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, आंगनवाड़ी, मदरसा, मकतब या जो भी ऐसी संस्थाएं जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती हैं, उसमें प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या अपर प्राइमरी जो 6ठी से 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको संतुलित आहार मिल सके। और क्योंकि भारत के लिए जब ये आंकलन होता है तो इस उम्र के बच्चे कुपोषण का शिकार पाए जाते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा है जो ये कहता है कि उस उम्र के काफ़ी बच्चे जो हिंदुस्तान में हैं
उनको कुपोषण का शिकार होना पड़ता है, या तो सामर्थ्य इतना नहीं है या सुविधाएं इतनी नहीं हैं। तो अमूमन इस उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये देश ने ये सोचा, देश की सरकार ने ये सोचा, राज्यों की सरकार ने ये सोचा कि एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसमें पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी इसके लाभान्वित हों, खासकर वो जिनके लिए इस संतुलित आहार को पाना और उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर पाना असंभव सा लगता है। तो ये स्कीम उन सब लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो बच्चे हैं, 12 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, यानी वो प्राइमरी से अपर प्राइमरी। और जब से ये स्कीम प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के साथ बन गई है तो इसमें बाल वाटिका को भी सम्मिलित किया गया है। और बाल वाटिका मैं आपको बता दूं, नर्सरी, जिन सरकारी संस्थानों में नर्सरी है उन बच्चों को भी अब ये सुविधा, ये मिड डे मील प्रोवाइड कराई जा रही है। ज्योति जी, आपने बताया कि मिड डे मील स्कीम क्या है और किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई। काफ़ी लंबा समय हो गया और कोशिश ये की जा रही है कि पूरे मुल्क को इसका फ़ायदा मिल सके, पूरे मुल्क के बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो तब से अब तक किस तरह के चेंजेस इसमें आए हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जो इन स्कीम में बदलाव की बात करते हैं तो बेसिक बुनियादी ज़रूरत तो वही है कि बच्चों को एक संतुलित आहार मिले, लेकिन स्कीम और बेहतर रूप से इसका संचालन हो सके, किस लेवल पे एग्जीक्यूट हो रही है इसका ध्यान रखा जा सके, तो इसके लिए छोटे छोटे लेवल पे समितियां बनाई गई हैं। स्कूल एक समिति बनाता है, ज़िला एक समिति बनाता है, राज्य एक समिति बनाता है, जिसमें एक डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो ये समिति का काम है कि किस तरीके का आहार बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम ही आहार पर निर्धारित है। बच्चों को संतुलित आहार देना, बच्चा स्कूल आए तो उसके लिए ये मोटिव होना कि उसको स्कूल में खाना भी मिलेगा, खाना अच्छा भी होना चाहिए, बच्चे को पसंद भी आना चाहिए और बच्चे को गरम गरम खाना मिलता है। तो बच्चे के अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि जब मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगी या मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा तो मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि मेरी माँ खाना रख रही है या नहीं रख रही है। उसको ये पता है कि आज मुझे कड़ी चावल मिलेगा, आज मुझे छोले पूरी मिलेगा, आज मुझे दलिया मिलेगा। तो वो उस लालसा जो बच्चे के एक बाल मन होता है ना, वो उसको रिझाता है कि आज मुझे स्कूल से खाना मिलेगा, मुझे स्कूल जाना है। तो उसका एक मकसद संतुलित आहार देना तो है ही, बैलेंस डाइट देना है, पर यह भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में आने का रुझान हम कर सकें, बच्चों में ये लालच दे सकें कि स्कूल शिक्षा के अलावा बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है और उसमें आहार भी सर्वोपरि कह सकते हैं हम। तो सरकार, हमारा देश, हमारे राज्य, सबका ध्यान इस तरफ है कि बच्चा जब पढ़ने आ रहा है तो उसका दिमागी जो विकास होगा उसके लिए उसको भोजन भी भरपूर चाहिए। तो पढ़ाई तो स्कूल देगा, भोजन भी ज़रूर देगा। तो इसमें बदलाव ये आया है कि जो व्यंजन है वो इस तरीके से रखे गए हैं, उसको मैं व्यंजन कहना चाहूँगी क्योंकि बच्चे के लिए वो व्यंजन है, आज क्या मिलेगा, और उसको वो लुत्फ़ उठा के खाए, बच्चे को आहार पूरा मिले और माँ बाप भी भेजें कि चलो मैं घर पे नहीं दे पा रही, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, आहार भी पाएगा। जी ज्योति जी, आपने बताया काफ़ी विस्तार से, आपने काफ़ी डिटेल में आपने बताया कि मिड डे मील के बारे में क्या किस तरह के चेंजेस हुए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट किन बच्चों को मिलता है ये भी आपसे समझना चाहें। स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, यानी 1 से 5वीं कक्षा तक और 6ठी से 8वीं, तो उसमें उम्र नहीं है। 6ठी से 8वीं तक वो बच्चा पढ़ रहा है, वो 12 साल उसमें कहा गया है, लेकिन अगर बच्चा 13 साल का भी है लेकिन वो 8वीं में पढ़ रहा है तो उसको वो मिड डे मील का आहार मिलेगा। और ये स्कीम, जैसे मैंने पहले बताया कि अब इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। तो जब से प्रधानमंत्री पोषण स्कीम है उसका मतलब है कि लगातार 5 सालों तक 200 दिन तक एक बच्चे को स्कूल में पूरा संतुलित आहार मिले। अगर वो प्राइमरी वर्ग का बच्चा है, 5वीं क्लास तक का बच्चा है, तो कम से कम 450 कैलोरी, 450 कैलोरीज उसको मिलनी चाहिए। 8 से 12 ग्राम का प्रोटीन उस डाइट में होना चाहिए। वो बच्चा अगर अपर प्राइमरी है, 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ता है, तो उसको 700 कैलोरी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले इस डाइट से प्राप्त हो, ताकि वो डाइट न्यूट्रिशन जो है उसको पूरा मिले, डाइट डेफिशिएंट ना हो और आहार पूरा मिलेगा, संतुलित मिलेगा, प्रोटीन का ध्यान रखा जाएगा, तो बच्चे का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा
पढ़ाई में दिल भी उसका लगेगा। जी ज्योति जी, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किन बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता है, किसी तरह का कोई क्राइटेरिया है क्या? बच्चों का क्राइटेरिया यही है कि वो स्कूल का बच्चा होना चाहिए, और वो स्कूल कौन सा होना चाहिए, वो सरकारी स्कूल होना चाहिए, एडेड स्कूल होना चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर चलता हो, चाहे वो मदरसा हो, मकतब हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, आंगनवाड़ी हो, बाल वाटिका हो। तो वो जेंडर बाइस नहीं है, वो रिलीजन बाइस नहीं है, वो कास्ट बाइस नहीं है, क्योंकि खाना सबको बंटता है। वो बच्चा कैसे परिवार से आता है, वो पैसे वाला परिवार है या गरीब परिवार है, ये भी नहीं। अगर वो स्कूल ऐसी संस्था है जो मिड डे मील पोषण को लेती है, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का, चाहे वो फी सिस्टम वाला स्कूल है या फ्री सिस्टम वाला स्कूल है, स्कूल का बच्चा जो सरकारी संस्थानों में पढ़ता है और वो प्राथमिक शिक्षा ले रहा है या उच्च प्राथमिक शिक्षा ले रहा है, तो वो इसका हकदार है, उसका हक है, उसको ये भोजन दिया जाएगा। स्कूल की ये ड्यूटी है कि स्कूल में आने वाले सभी उस दिन की उपस्थिति के जो बच्चे हैं, सबको ये आहार मिले और तरीके से मिले। बच्चा अपना जो प्लेट है वो लेके आता है, उसमें परोसा जाता है, कायदे से परोसा जाता है। परोसने वाले भी बिल्कुल अपना सर ढक के, ताकि उसमें कुछ गंद ना चले जाए, और गर्म डब्बों में खाना इंसुलेटेड डब्बों में आता है जिसमें वो बना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ बनता नहीं है ये खाना। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जब किचन सिस्टम नहीं है, ये खाना किसी NGO के थ्रू हमें मिलता है, और इन NGO का आकलन करते रहती है सरकार, जिसके थ्रू एजेंसी हमें आती हैं, हमारे यहाँ से विज़िट होती है। हर रोज़ एक स्कूल के किसी प्रतिनिधि की ड्यूटी होती है कि उस सेंटर पे वो जाता है, उस किचन की हाइजीन को वो देखता है, उस किचन में एक रिपोर्ट डेली बेसिस पे जाती है। हम एक क्लस्टर के अंदर आते हैं, तो क्लस्टर डेली ज़िले को रिपोर्ट करता है, ज़िला डेली राज्य को रिपोर्ट करता है, और डेली पैमाने पर हम इसमें एक डेटा तैयार करते हैं। जी ज्योति जी, जैसे कि आप बता रही हैं, इस स्कीम के ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क के देश भर के जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं और या अपर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, उनको बैलेंस्ड डाइट मिल सके। तो कैसे ये डेटा मैनेज किया जाता है? नीता जी, जब किसी भी स्कीम की बात आती है तो उसका सर्वेक्षण, उसका आकलन, यानी उसका डेटा भी होना चाहिए। क्योंकि जब ये डेटा आया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये फाइंड किया कि भारत में स्कूली बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उसी को मद्देनज़र ये स्कीम बहुत पहले से प्रारंभ हो गई। जहाँ तक मुझे डेटा पता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1995 से शुरू हुई है। अब उसमें बहुत से मुद्दे थे जिस वजह से ये स्कीम रखी गई, तो स्कीम के ऊपर हम भी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उस स्कीम को हम पालन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम आते हैं। तो कितने लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है, इस तरीके का एक डेटा रखा जाता है स्कूली तौर पे, या जो भी संस्थान इससे ले रहा है। तो इसमें 4 तरीके का डेटा होता है। एक डेली बेसिस का डेटा होता है, जिसमें हम डेली की उपस्थिति कि प्राइमरी तक कितने बच्चे आज आए, मिडिल तक 6ठी से 8वीं तक कितने बच्चे आज आए, और अगर बाल वाटिका है, नर्सरी है, तो कितने बच्चे आज उपस्थित थे, कितनों का राशन आज आया और राशन में क्या था। ये है डेली बेसिस। उसके बाद एक मंथली कार्ड आता है, क्योंकि सब चीज़ें स्कीम के तहत उसमें फाइनेंस भी जुड़ा होता है। तो कितना खर्चा एक NGO जिसको दिया वो कर भी रही है या नहीं, उसके लिए भी जांच होती रहनी चाहिए। तो मंथली डेटा जाता है कि इस मंथ में इतना राशन गया, क्योंकि मुझे बिल भी साइन करने होते हैं, इतने रुपए का बिल। तो एक इनका एक कोटा है कि इतने बड़े बच्चे के लिए, अगर हम राशि की बात करें, तो अगर तुलना की बात करते हैं, तो 100 ग्राम गेहूं या 100 ग्राम चावल प्राइमरी बच्चे के लिए अलॉटेड है, और 150 ग्राम गेहूं या 150 ग्राम चावल ये अपर प्राइमरी बच्चे के लिए अलॉटेड है। ठीक है, 20 ग्राम उसमें दाल भी है। तो हर एक का सब्सिडी उसमें बना हुआ है कि इतने ग्राम उसको इतना मिलना है। ये एक डेटा हमें कैलेंडर से मिलता है। तो जैसे इनका खाना आता है कि सोमवार को हमारे यहाँ दाल चावल आता है, तो एक प्रोटीन हो गया और एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर दलिया आता है नमकीन, तो दलिया में फिर उनका जो दलिया है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, पर उसमें सब्जियाँ होती हैं। फिर इनका आता है अगले दिन बुधवार को राजमा चावल या छोले चावल आ जाता है। फिर वीरवार को हमारे यहाँ मिलता है हलवा चना मिलता है। फिर शुक्रवार को कढ़ी चावल मिलता है, और फिर शनिवार को इनका पूड़ी आलू आ जाता है। अब इन्होंने तिथि कैलेंडर भी शुरू किया है, जो अभी हमें स्कीम में मिला नहीं, पर उस स्कीम में यह है कि किसी पर्टिकुलर डे में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर सकती है। जैसे 26 जनवरी को लड्डू बंटवाने हैं,
या 15 अगस्त को मिठाई बंटवानी है। तो ये स्कीम दी गई है पर अभी तक हमारे पास आया नहीं है। पर इस मिड डे मील में वो तिथि कैलेंडर भी दिया गया है। तो एक हो गया डेली बेसिस, एक हो गया मंथली बेसिस, एक हो गया क्वार्टरली बेसिस और फिर जाता है एनुअल। तब ये डेटा पूरा कैलकुलेट होता है और फिर वो जाके कंट्रीब्यूट करता है नेशनल डेटा को, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और एनुअल बेसिस में। तो सम्मिलित डेटा जाता है। भाई दिल्ली में लगभग 3000 स्कूलों में या 3000 संस्थाओं में मिड डे मील जा रही है। इसके अलावा भी सरकार की एक स्कीम जो अब ये प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम के साथ शामिल हो गई है कि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि एनीमिया, बच्चे अगर कुपोषण के शिकार होते हैं तो एनीमिक भी हो जाते हैं, खून की कमी जिसको बोलते हैं। तो खून की कमी जब हो जाती है तो बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी इसी को बोलते हैं और इसके लिए सरकार से फिर आयरन सप्लीमेंट मिलते हैं। फॉलिक एसिड जिसका दिमाग के विकास में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी बच्चों को दी जाती हैं। और फिर छमाही तौर पर इनको एल्बेंडाइजोल की, अगर पेट में कीड़े अगर हैं तो कीड़े भी एक रीज़न बनते हैं बच्चे की बैड हेल्थ का, तो कीड़े मारने की दवाई भी एल्बेंडाइजोल भी इनको मिलती है। और रेगुलर सप्ताह दर सप्ताह इनको आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जी। तो हम एक बच्चे का हेल्थ कार्ड बनाते हैं, वो अनिवार्य है बनाना, जिसमें हम उसकी डाइट जो मिड डे मील में मिल रही है और जो आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट उसको मिल रहा है, उस हर एक बच्चे का व्यक्तिगत रूप का एक हेल्थ कार्ड होता है। जब इस हेल्थ कार्ड को हम सबमिट करते हैं तो हमें वो क्लियरेंस मिलती है ये बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है जी। तो वो बच्चे का हेल्थ कार्ड और रिपोर्ट कार्ड के साथ ये कार्ड भी मिलता है। एक अनिवार्यता है इन सभी संस्थानों में जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ रही हैं, जिनको मिड डे मील मिल रही है और आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट भी इन बच्चों को मिल रहा है। जो संतुलित आहार की बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट भी इनको मिल रहा है। ज्योति जी, जैसे कि आपने बताया कि मिड डे मील के ज़रिए न सिर्फ ये इंश्योर किया जाता है कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बच्चों को खाने के ज़रिए दिया जाए, बल्कि हेल्थ कार्ड भी उनका बनाया जाता है। साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है? हाइजीन तो देखिए, जब सरकार बच्चों को ये दिखा रही है कि हाथ धो के खाना है और बच्चा हाथ धो रहा है लेकिन खाना उसको गलत मिल रहा है, ख़राब मिल रहा है या हाइजीनिक खाना नहीं मिल रहा है, तो बात ख़राब हो गई। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि खाना उनको हाइजीनिक मिले। अब उसको स्कूल कैसे निश्चित करेगा कि खाना हाइजीनिक मिल रहा है? तो स्कूल एक संस्था है, तो हम लोगों ने क्लस्टर बनाया। जैसे मेरा स्कूल एक जोन में पड़ता है, जोन के स्कूलों का एक क्लस्टर है जिनका हमने ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन है कि इस क्लस्टर में 30 स्कूल हैं और इन 30 स्कूलों को एक संस्था खाना दे रही है। तो हर स्कूल में, जैसे मेरे यहाँ भी 2 टीचर्स इसकी इंचार्ज हैं, फिर मेरी हेल्पिंग स्टाफ है जो इनको खाना बांटता है। तो खाना कहाँ बनता है, वहाँ डेली किसी ना किसी स्कूल का रोस्टर आ जाता है। हर मंथ की डेट हमें असाइन हो जाती है कि आज के दिन इस स्कूल का व्यक्ति यहाँ पे आके सर्वेक्षण कर सकता है जिस समय खाना बनता है। अभी पीछे 6 तारीख को हमारा इंस्पेक्शन का डे था और हमारे यहाँ से हमारे जो स्कूल के एम्प्लॉई हैं जो मिड डे मील का ध्यान रखते हैं, वो वहाँ गए, वो देखते हैं खाना गर्म बन रहा है, खाने की जगह आसपास साफ़ है, कोई पेस्टिसाइड यूज़ ना किया हो। वो वहाँ पे उनको लिस्ट में टिक करके देना होता है कि आज जो खाना बना है वो कहाँ से आया है, कितना उसमें मतलब प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी डिटेल होती है। हाथ धो के खाना बनाया, उन्होंने हाथ धोए या नहीं धोए वो वहाँ पे लिखा होता है। आसपास की जगह साफ़ होती है, पानी साफ़ होता है। और जब खाना बांटा जाता है तो जिन डब्बों में आता है वो साफ़ डब्बे होते हैं। ये अलग अलग संस्थाओं को इन्होंने दिया है। स्कूल के लेवल पे बात आती है और सबसे पहले हमें परोसा जाता है कि पहले प्रिंसिपल खाएगी, प्रिंसिपल ये अश्योर कर ले खाना ठीक है तभी बच्चों को पटेगा। तो फिर जांच के लिए हम भी शामिल हैं उसमें और हम उसको जांचते हैं। हमें लगता है खाना शिकायत होती है तो हम शिकायत भी करते हैं। तो इस तरह से इस पूरी संस्था का ध्यान रखा जाता है, स्कीम का ध्यान रखा जाता है कि ये स्कीम जिस बात को मद्देनज़र चलाई गई है वो उसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। जी ज्योति जी, ये तो बात हुई कि दिल्ली में किस तरह की इम्पोर्टेंस है अगर हम मिड डे मील स्कीम की बात करें, लेकिन हम अगर मुल्क के दूर दराज के इलाकों की, गांव देहात की बात करें तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए इसकी क्या अहमियत है? क्या इससे बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है कि वे स्कूल में अब एडमिशन कराएं? नीता जी, बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे जब ये स्कीम निकल कर आई और उन मुद्दों में ये मुद्दा भी था
कि जब बच्चों को ये खाना मिड डे मील प्रोवाइड की जाएगी तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए भी रुझान दिया जाएगा। दूर दराज के जो गांवों में स्कूल हैं, जहां बच्चे के पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, खाना नहीं है, माँ जो है, पिता जो है वो दिहाड़ी का काम करता है, कभी मिल गया तो मिल गया, उसमें वो बच्चे का किस किस बात का ख्याल रखेगा। तो ये भी मुद्दा था कि जब ये मिड डे मील मिलने लगेगी तो बच्चे को एक वक्त का खाना पूरा मिलेगा। तो बच्चे को अगर माँ बाप जो इस स्थिति में ही नहीं है कि बच्चे को पढ़ा पाए, खाना भरपेट उसको दे पाए, तो अगर उसके बच्चे को स्कूल जाके भोजन मिल जाता है तो ऐसे माँ बाप के लिए एक उनको भी एक लालसा तो नहीं कह सकती, पर एक उम्मीद ज़रूर होती है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो खाना उसको ज़रूर मिल जाएगा। मैं अगर अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रही, लेकिन स्कूल उस बच्चे का पेट भी भर देगा, तो ये भी इसके पीछे, इस स्कीम को शुरू करने के पीछे ये भी एक मोटिव रहा है और उसमें काफ़ी हद तक ये स्कीम कामयाब भी हुई है। और जहाँ सूखा पीड़ित एरिया होता है, जहाँ गांवों में सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, ऐसे इलाकों में छुट्टियों के दिनों में भी खाना बच्चों को मुहैया कराया जाता है स्कीम के तहत। इवन दिल्ली में भी जब समर कैंप लगते हैं तो समर में बच्चे कहीं और, जैसे पैसे वाले लोग होते हैं तो छुट्टी मनाने चले गए, है ना, लेकिन जो लोग संपन्न नहीं हैं उन बच्चों के लिए जब दिल्ली ने भी स्कूल में समर कैंप लगाने शुरू किए तो समर कैंप में बच्चा क्यों आएगा, उसको खाना उस टाइम भी मिलेगा, मिड डे मील उस टाइम भी मिलेगी। तो दूर गाँव के लोग हों, इस तबके के लोग हों जिनके लिए डेली खाना पाना एक जद्दोजहद वाली बात हो जाती है, ऐसे एरियाज़ में ये छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को खाना दिया जाता है। ज्योति जी, आप ये तो बात हुई मिड डे मील स्कीम की, इसकी तमाम एडवांटेजेस हैं, बच्चे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगी? जो लोग मुझे इस कार्यक्रम के दौरान सुन रहे हैं, जहाँ तक मैं सुनाई दे रही हूँ, दिखाई दे रही हूँ, मेरा संदेश उनके लिए ये है कि मिड डे मील स्कीम को अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो हमने इस कार्यक्रम में बताया, कार्यक्रम शुरू से देखिएगा और आपको ज़रूर पता चलेगा कि मिड डे मील स्कीम क्या है। लेकिन अगर आपके मन में संदेह है कि बस ये तो खाना पूर्ति है, ये खाना पूर्ति है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, ये खाने की वो आपूर्ति है जो आपके बच्चे को संतुलित आहार देगी। सरकार उसके लिए कार्यरत है। सरकार की मंशा है कि जो बच्चा है, जो आंगनवाड़ी का बच्चा है, जो प्राथमिक दर्जे का बच्चा है, जो अपर प्राइमरी का बच्चा है, उसको एक संपूर्ण आहार मिले। किसी भी तरह अगर उसका अभिभावक इस तरह सक्षम नहीं है कि उसको संपूर्ण भोजन दे सके तो विद्यालय बच्चे को भेजें। बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास ज़रूरी है, उसके लिए भोजन भी ज़रूरी है। तो हमारे जैसे सभी स्कूल, सरकारी स्कूल और ये सुविधाएं बच्चों को देते हैं। आप बच्चे को बेझिझक भेजें। बच्चा जो खाना खा रहा है वो बहुत ही अच्छा खाना है, उसका सर्वांगीण विकास करेगा। खाना टेस्टी भी है, बच्चे को अच्छा भी लगता है और बच्चे की ज़रूरत है। तो प्लीज़ निस्संदेह अपने बच्चे को इस मील को लेने से न रोके, ये उनके लिए ज़रूरी है, हमारे डेटा के लिए ज़रूरी नहीं है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ संतुलित आहार ज़रूरी है। मिड डे मील एक प्रयास है बच्चे को वो आहार देने का। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हम मिड डे मील स्कीम की बात कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मिलता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मीडियम स्कूल की इंचार्ज हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह के फ़ायदे इस स्कीम के तहत बच्चों को मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड मैं मिडिल विंग की इंचार्ज हूँ और मेरे अंडर 6, 7 और 8 के बच्चे हैं और यहाँ पर मिड डे मील पहले कई साल पहले नहीं मिलता था लेकिन फ़िलहाल मिल रहा है। तो इससे ये फ़ायदा है कि जो बच्चे कई दफ़ा भूल जाते हैं खाना लाना तो उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं, कॉल करते हैं मेरे को और बोलते हैं कि भूल गए बच्चे, तो हम उनको दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उनको मिड डे मील दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको यहाँ पे मिड डे मील मिलता है और जो हाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस है, उसमें कोई कमी घटी नहीं रहती और अच्छे से बच्चे खाते हैं। खासकर जब छोले पूरी बनते हैं, हलवा बनता है तो वो ज़रूर आके खाते हैं।
I am midday meal in charge of Lady Irwin School and बेसिकली मिड डे मील स्कीम हमारे स्कूल में काफ़ी सालों से चल रही है। रेगुलरली डेली बेसिस पे हम कुक्ड खाना फ्रॉम अ किचन मंगवाते हैं। किचन जो है हमें असाइन की जाती है एवरी ईयर एंड डेली बेसिस हमें डाटा देना होता है। द मील इज़ आइदर राइस बेस्ड होता है या फिर वीट बेस्ड होता है, ठीक है। और बेसिकली हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भेजने होते हैं कि कितने बच्चों ने खाना खाया, तो हम इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हमारा ये खाना खाएं, क्योंकि जो हम मंथली बेसिस पे हम इंस्पेक्शन भी करते हैं किचन का, वहाँ पे वी इंश्योर कि देयर शुड बी क्लीनलीनेस, मतलब साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन्ड हो। बेसिकली बैलेंस डाइट ही बच्चों की हम इंश्योर करते हैं। और हमारा ये डाटा जो है डेली बेसिस के अलावा मंथली बेसिस भी जा रहा है। और आजकल क्योंकि ये मिड डे मील स्कीम जो है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के अंडर आ गई है, तो हमें ये क्वार्टरली भी डाटा भेजना है और एनुअली भी भेजना है। नमस्कार, मेरा नाम कनिष्का तिवतिया है और मैं लेडी इरविन स्कूल की कक्षा 8वीं अ की छात्र हूँ। मुझे मिड डे मील बहुत ही पसंद है और छोले पूरी जो कि शनिवार को प्रस्तुत की जाती है हमारे समक्ष, मेरी सबसे पसंदीदा है। मिड डे मील हमें काफ़ी साफ़ सफाई से और काफ़ी गरम परोसी जाती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपनी माँ के हाथ का बना हुआ घर का खाना खा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका शर्मा है और मैं कक्षा 8वीं बा की छात्रा हूँ। मैं लेडी इरविन स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ और मिड डे मील मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई से बनाया जाता है और मेरी मम्मी को चिंता नहीं होती जैसे हर मम्मी को चिंता होती है कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है। मेरी माता को बिल्कुल चिंता नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरे विद्यालय में खाना मिड डे मील मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई से बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है। मिड डे मील स्कीम के तहत सूखाग्रस्त इलाकों के प्राइमरी के बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में भी खाना दिया जाता है। इस स्कीम के तहत क्लास 1 से 8 तक के उन बच्चों को जो कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स या फिर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स या फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मदरसे आते हैं या फिर मकतब आते हैं, उनको भी मिड डे मील दिया जाता है। इसके साथ ही इसके तहत मुल्क भर में जो इनोवेटिव और अल्टरनेटिव तालीम जिन स्कूल्स में दी जाती है, उन स्कूल के बच्चों को और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत जो स्कूल चल रहे हैं उसमें तालीम लेने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ज्योति जी, आपने वक्त निकाला और मिड डे मील स्कीम से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमारे नाज़रीन को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नीता जी। और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ और मेरे थ्रू अगर ये बात देश के गाँवों के, दिल्ली के स्कूलों के बच्चों तक पहुँचती है, अभिभावकों तक पहुँचती है, तो हम जो स्कीम से जुड़े हैं हमें सफलता मिलती है और हमारी जो सोच है वो पहुँच जाती है कि मिड डे मील ज़रूरी है। नाजरीन, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।